एग्जाम रद्द नहीं होगी जब तक पुनः एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सोनू के परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तमाम अन्य मांग जो हमारे हैं वो जब तक पूरा नहीं होगा हमारी आंदोलन जारी रहेगी। जैसे कल एग्जाम होने वाला है बापू सभागार में 4 तारीख को, तो उस परीक्षा को लेकर आप लोग एग्जाम होगी, अगर सरकार नहीं मानी तो एग्जाम होगी, लेकिन फिर भी हम मांग करेंगे कि एग्जाम को रद्द करना होगा। सबसे पहली बात है कि एग्जाम में जो धांधली भ्रष्टाचार हुआ है उसके साथ सार्वजनिक तौर पर उपस्थित है, सरकार क्यों नहीं मान रही है? आखिर ऐसा क्या है? सवाल उनसे बनता है कि कहीं न कहीं बड़े बड़े रकम लेकर करके ये एक सीट को बेच चुके हैं। ये साफ साफ ये है कि पूंजीपति या कुछ चुनिंदे लोगों को मुख्य रोजगार में सीमित करना चाहते हैं। ये सरकार भीतर ही भीतर पूरे तरीके से सीटों को बाजारीकरण, जो उच्च अधिकारी बनने का जो पोस्ट है वो उसको ही बेच करके बाजारीकरण तैयार कर रही है। ये सरकार में हम ये बोलना चाहते हैं कि भाजपा की शुरू से मंशा रही है कि पूरे देश में मनुवादी व्यवस्था स्थापित हो, पूंजीपति के जो है ना ऑपरेटर बना दिया जाए, कि छात्र युवाओं का भविष्य को वो पूरे तरीके से चाहती है। भाजपा सरकार के हाथों में इस तरीके से युवाओं का भविष्य चला जाए कि जो चाहे वो लोग करवा सके, उनको बस रोटी खाने के लिए दिया जाए, एक वक्त की रोटी, और दूसरे वक्त की रोटी के लिए उन्हें सोचना पड़ जाए। इस तरीके से हमारे देश को तैयार किया जा रहा है, लेकिन हम लोग इनकी मंशा को जानते हैं। लेकिन नीतीश जी, आपको क्या हो गया है? आप तो छात्र के हित में बात करते थे, आप तो छात्राओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। आज आप इतने चुप क्यों हैं? क्या आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है क्या? अगर बिगड़ चुकी है तो ट्रीटमेंट करवाइए, आँख खोलिए। आपके विरोध में ये छात्र युवा संगठन सड़कों पर है, अभ्यर्थी न्याय मांग रहे हैं, सत्याग्रह पे पिछले 18 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन आपको 18-19 दिन हो गया है, लेकिन 19 मिनट भी नहीं है कि उन लोगों से मिले। ये पूरी तरीके से एग्जाम को रद्द करना चाहिए, वहीं पे पूरे तरीके से प्रक्रिया चला करके ये किस तरीके से जो पैसा ले चुके हैं उनको पदस्थापित किया जाए, इस पे जोर लगा रहे हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर CCTV जहाँ एग्जाम हुआ है वो सबका सार्वजनिक तौर पर उसको आप कीजिए कि अगर गड़बड़ी नहीं हुआ है, अगर आप पाक साफ है तो वो दिख जाएगा, लेकिन CCTV कैमरा कहीं का भी सार्वजनिक तौर पर नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है कि तमाम जो देख रहे हैं कि अब शिक्षा माफी है, जो लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, बिहार में अभी तक 6 परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। NCBR की रिपोर्ट बताती है कि 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। इस तरीके से सरकार अगर असंवेदनशील रहेगी तो सरकार का भविष्य कहाँ जाएगा? किस गर्त में ढकेलना चाह रहे हैं अपने देश को, हमारे देश को? हमारे छात्राओं के साथ जिस तरीके से घसीटा गया है, जिस तरीके से छात्राओं को अत्याचार हुआ है, आज PMCH में सारी भर्ती है, सबका गंभीर चोट लगी है, लेकिन सरकार के एक भी लोग जा करके उनकी हाल चाल नहीं पूछे, उनकी सूदी नहीं ली गई। ये शर्मसार कर रहा है हमारे बिहार को, हमारे देश को। ये कहीं न कहीं सरकार जो है अपनी तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिहार की जो आयोग है BPSC आयोग, वो लापरवाही के तमाम सबूत पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पटना में PM किस तरीके से थप्पड़बाजी कर करके एक अभ्यर्थी पे दर्जनों आम हाथ चला देते हैं, मार देते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन है, ये संविधान का हनन है, ये लोकतंत्र का हनन है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम हमारी मांग है कि जब तक BPSC रद्द नहीं होगी, पुनः एग्जाम की परीक्षा का तिथि घोषित नहीं होगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। इसके द्वारा कहा जा रहा है कि अपने डेलीगेशन टीम को भेजिए और बात कराई जाएगी। सारे लोग को जाना CM हाउस तक पॉसिबल नहीं है। 18 दिनों से अनशन पे बैठे हुए अभ्यर्थी की हालत खराब है। क्या 18 मिनट के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है कि उनसे जाकर के मिले? और हम लोग जब जा रहे हैं पूरे तरीके से मांग न्यायिक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मांग रहे हैं, तो हमें क्या कहते हैं जाने के लिए रोक रहे हैं। ये कहाँ से नाइंसाफी? लेकिन फिर भी डेलीगेशन अगर हम लोग को बोला गया है तो हम लोग शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने आंदोलन को यहाँ तक लाए हैं। हम लोग डेलीगेशन मिलेंगे और जो भी वार्ता होगी, हमारी बस यही मांग है कि BPSC PT को रद्द किया जाए, एग्जाम पुनः लिया जाए, तो एग्जाम परिवार को मुआवजा दिया जाए। कल एग्जाम की तैयारी कर ली गई, कल एग्जाम की जो है एक तरफ पप्पू यादव, एक तरफ प्रशांत किशोर, एक तरफ आप लोग लगे हुए हैं। सब लोग अपनी यही मांग है, सिंपल सी बात है कि अभ्यर्थी जो BPSC PT के हैं उनको न्याय मिले। पिछले 18 दिनों से वो लोग अभ्यर्थी बैठे हुए, लेकिन 18 मिनट की उन लोग को समय नहीं है सरकार पूरे तरीके से प्रशासन को कि उनकी सूदी ले जा सके। लेकिन लगातार आंदोलन जारी है। हमारी मांग है कि BPSC PT को रद्द किया जाए, पुनः एग्जाम लिया जाए, सोनू के परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरे तरीके से इस एग्जाम में दिख रहा है और सरकार बोल रही नॉर्मलाइजेशन नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं है तो आप इसको